हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई लर्निंग पोर्टल ऑफ अभियांत्रा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सॉम के साथ साथ मैकेनिक्स भी स्टार्ट करेंगे। तो वही हम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये एज देखा जाए तो छोटा टॉपिक है एज़ कंपेरिजन टू सॉम, बट इतना भी छोटा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी बहुत सारी यूनिट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास सबसे पहले सिस्टम ऑफ फोर्सेस फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट इज FBD एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, तो ये दोनों जो यूनिट्स हैं ये हम साथ में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं। मतलब यूनिट्स तो छोटी नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट छोटा है। बट कॉन्सेप्ट छोटा तो ज़रूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बेसिस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये दोनों यूनिट्स हम साथ में लेके चलेंगे। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का तो छोटी सी चीज़ है। बेसिकली हम ये सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिर फ्रिक्शन, दैट वाज द थर्ड यूनिट इज फ्रिक्शन। एंड फोर्थ फ्रिक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बिकॉज इसमें एक और चीज़ आती है एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फोर्थ यूनिट इज वर्क एंड एनर्जी अगेन। एंड फिफ्थ इज इम्पल्स मोमेंटम एंड कोलिजन, ये सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, बिकॉज मैकेनिक्स में जब आप स्टडी कर रहे हो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हो। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, सॉम के लेक्चर में आपने पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था डिफॉर्मेबल बॉडीज़ और रिजिड बॉडीज़ के बारे में। तो मैंने बताया था आपको कि रिजिड बॉडीज़ की जो स्टडी है वो हम मैकेनिक्स में ही करते हैं। ठीक है, और डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी हम आपका सॉम में करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर हम देखें, अगर हम यूनिट का स्टार्ट करें तो फोर्सेस जो यूनिट है उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, वैसे तो वेक्टर लॉ हमें सीखना होता है, लेकिन आप लोगों ने वो 11th 12th और ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वो मैं आपको जो SSC JEE में आएगा, यानी इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वेक्टर के क्वेश्चंस कुछ ऐसे एक दो आएंगे वो आपको ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, नहीं आएंगे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे, मतलब क्वेश्चन जैसा जिस तरीके का आएगा उस तरीके से हम उसको देख लेंगे। ठीक है, वो 11th 12th का बेसिक है। ठीक है, उसी को हमें थोड़ा आगे लेके जाना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि इसके रिजल्टेंट निकालने का, दैट इज F1 अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2F1 F2 कॉस थीटा। ये कुछ मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है। अगर कुछ इस तरीके से फोर्स जा रहे होते हैं पैरेललोग्राम की साइड के को रिप्रेजेंट करते हुए, तो F1 ये है, F2 ये है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा है। ठीक है, और वो रिजल्टेंट बना रहा है आपका, ये डायगोनल बनाता है। ठीक है, इसमें एक एंगल और होता है जो F2 से आप निकाल सकते हो, tan अल्फा इक्वल्स टू F1 साइन थीटा अपॉन F2 प्लस F1 कॉस थीटा। इसके अंदर कुछ बेसिक कंडीशंस होती है। अगर थीटा जीरो हो जाए तो बेसिकली थीटा अगर जीरो हो जाता है, कॉस जीरो हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, कॉस जीरो का मतलब ये जो कंडीशन, थीटा जीरो हो जाता है तो यहाँ पर कॉस जीरो यानी कॉस वन, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी ये एक फॉर्मूला बन जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट से वो कैंसिल होकर हमारा यहाँ पे F1 प्लस F2 बन जाएगा। ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री होगा उस केस में ये जीरो हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आपका आंसर आएगा। और अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उस केस में F1 माइनस F2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी आता होगा, मेरा ख्याल तो यही कहता है कि दो फोर्सेस हमारे हैं। ठीक है, एक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अगर मैं फिगर बनाता हूं तो मैंने बोला ये आपका F1 है। ठीक है, और ये मैंने बोला F2 है। इन दोनों के बीच में ये आपका रिजल्टेंट है। इस तरीके से बोला, ये पूरा 120 डिग्री है। कितना, 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब आपको एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पे। क्या दे रखा है, रिजल्टेंट और स्मॉलर फोर्स। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया 40 न्यूटन जो बिगर फोर्स है, और ये आपका एक तरीके से F1 स्मॉलर फोर्स हो गया। तो इनके बीच का एंगल हमें दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये पूरा 120 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री।
इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूँगा मैं? सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, वो फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था ये वाला, tan अल्फा इक्वल्स टू f1 sin थीटा अपॉन f2 प्लस f1 cos थीटा, ये अप्लाई कर देते हैं। तो tan अल्फा इक्वल्स टू f1 sin थीटा, सॉरी f2 sin थीटा अपॉन f1 प्लस f2 cos थीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? ये ऊपर वाले फोर्स की देख रहे हैं, तो tan अल्फा इज 30 डिग्री, f2 हमारा है 40 साइन थीटा यानी 120 डिग्री अपॉन f1 प्लस f2 यानी 40 प्लस 40 cos 120, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो f1 tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? √3, 1/√3। तो एक काम करते हैं, पहले इसको 1/√3 ही लिख लेते हैं। तो 1/√3 इक्वल्स टू 40 साइन 120 अपॉन f1 प्लस 40 cos 120। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो f1 प्लस 40, ये 40 है, 40 cos 120 इक्वल्स टू √3 इंटू 40 साइन 120, ठीक है। और फिर ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, √3 इंटू 40 साइन 120 माइनस का 40 cos 120। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आपकी जो आ रही है f1 की, वो आ रही है 20। ठीक है, क्या आ रही है? 20। दिस इज योर आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारा ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि अ मशीन कंपोनेंट 1.5 मीटर लॉन्ग एंड वेट्स 1000 न्यूटन is supported by two ropes AB and CD as shown in the figure given below। ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है। एक तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग आपको करना है, ये मैंने कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है? हमें कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेट दी टेंशंस T1 एंड T2, ये फाइंड आउट करना है आपको। इन द रोप्स AB एंड CD, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां अब आपको अप्लाई करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट। तो मैं एक छोटा सा FBD बनाता हूं आपके लिए, दोनों एंड्स का अगर मैं FBD बनाना चाहूँ। और एक चीज और है कि जो आपका वेट है वो 1000 न्यूटन, वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो मैं एक वेट दिखा देता हूं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है। तो अब आप अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखें तो क्या होता है? सिग्मा fx इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा fy इक्वल्स टू 0। अब एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको। fx और fy क्या होते हैं? एक तरीके से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और ये होते हैं वर्टिकल फोर्सेस, है ना। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब आपको ऐसे फोर्सेस दे रखे होते हैं तो आपको मतलब हर एक फोर्स के कंपोनेंट निकालने होते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकलते हैं और वर्टिकल फोर्सेस निकलते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपका जो रिजल्टेंट निकलता है वो क्या होता है? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का होल स्क्वायर, ये निकलता है। सो अगर ये तो हमारा आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इससे क्या मिलेगा? मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी देना होता है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या निकालते हैं?
एंगल, एंगल कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस अपॉन समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगल या डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, ये हमारी दो चीज़ें निकलती हैं जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं. अब होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या वर्टिकल फोर्सेस ले रहे हो तो साइन कन्वेंशन क्या होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये. तो आप अगर देखो, जब आप वर्टिकल फोर्सेस देख रहे होते हो, कौन से फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस, तो आप क्या करते हो, आप वर्टिकल फोर्सेस हमेशा आप देखते हो तो क्या लेते हो, साइन लेते हो. यही तो रहता है. अगर कोई एक फोर्स इस तरीके से जा रहा है तो आप उसका एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट देखते हो, उसको एफ कॉस साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हो और इसको एफ कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हो. तो होता क्या है कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, आप यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस को साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो. अब साइन थीटा अगर मैं मान लूँ, साइन थीटा जो थीटा एंगल होता है साइन, वो आपका 0 to 180 डिग्री पॉजिटिव रहता है, राइट. तो वर्टिकल फोर्सेस को भी आप पॉजिटिव लोगे. कौन कौन से एंगल के बीच में, 0 to 180 डिग्री के एंगल के बीच में आप वर्टिकल फोर्सेस को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करोगे. ठीक है, कौन से एंगल में, 0 to 180 डिग्री वर्टिकल फोर्सेस आर पॉजिटिव. एंड आफ्टर 0 to 180 यानी 180 to 360 डिग्री ये आपका नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, वर्टिकल फोर्सेस नेगेटिव होंगे. बात करते हैं अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में क्या होता है कि आप cos थीटा लेते हो और cos थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, वो रहता है 0 to 90 डिग्री एंड 270 to 360 डिग्री. तो इस केस में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पॉजिटिव रहेंगे और 90 डिग्री टू 270 डिग्री आपका नेगेटिव रहेंगे. ये हॉरिजॉन्टल के केस में भी होता है. ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. आप चाहो तो पॉज करके इसको नोट कर लो क्योंकि अभी मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, और मेरे पास इतनी ही स्पेस बची है. ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको. नाउ अब मैं अगर इस क्वेश्चन पे आऊं तो क्वेश्चन मेरा कुछ यही कहता था, यही क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा था एफबीडी बनाने के लिए. तो एफबीडी अगर मैं बनाऊं, यहाँ पर एक छोटा सा एफबीडी बना लेता हूं. अब ये जो T1 फोर्स जा रहा है यानी टेंशन जा रहा है, कुछ इस तरीके से जा रहा है. दिस इज T1 और एंगल यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री. ठीक है, और 1000 न्यूटन का आपका यहाँ पर ये फोर्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इसका मैं एफबीडी बना लेता हूँ. ये T2 इस तरीके से जा रहा है और ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने एक 1000 न्यूटन फोर्स ऐसे कंसिडर कर दिया. अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे समेशन ऑफ एफएक्स की यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, तो समेशन ऑफ एफएक्स अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, वो आप चेक करो. यहाँ पर जब आप T1 को देख रहे हो, T1 को, तो जब आप T1 को देखोगे तो ये 60 डिग्री है. टी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल कहाँ से, 0 से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव रहता है और फिर 270 से 360 में पॉजिटिव रहता है. तो ये नेगेटिव का आएगा, माइनस का T1 cos 60. ठीक है, प्लस साइन लगाओगे आप और इस T2 वाले फोर्स को देखोगे तो T2 cos 45, cos 45 0 से तो ये प्लस में आ जाएगा. और वर्टिकल फोर्सेस की अगर आप बात करो तो यहाँ पे एक फोर्स है 1000 न्यूटन, 1000, जो कि यहाँ पे आ जाएगा cos. अब इसके लिए ये कौन सा एंगल हो गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा आपको इतना एंगल कैलकुलेट देखना पड़ेगा. यानी ये कुछ कितना है वो एंगल, आप कह सकते हो cos 270. ये तो आप cos 270 कह सकते हो जिसकी वैल्यू होती है 0. तो इसको आप कंसिडर करो ही मत. और वैसे भी ये वर्टिकल फोर्स हो गई एक तरीके से.
तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये रही, और हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहाँ से आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी कि T1 cos 60 इक्वल्स टू T2 cos 45। ठीक है, तो T1 की वैल्यू आप कह सकते हो यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पर 1.414 T2 ये आ जाएगा, मान लो इसको पहली कंडीशन हो गई। अब आप क्या करोगे, अब आप वर्टिकल फोर्सेस को सॉल्व करोगे। वर्टिकल फोर्सेस को कैसे सॉल्व करोगे कि वर्टिकल फोर्सेस में क्या होता है, सिग्मा एफ वाई होता है। तो सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 रखना है। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन सी हो जाएंगी अब आपकी, T1 cos sin 60 तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि 0 to 180 पॉजिटिव रहता है। तो T1 sin 60 प्लस, और यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, T2 sin 45 एंड आपका एक और चीज़ आ जाएगी क्या, 1000 sin 270। sin 270 की वैल्यू माइनस क्यों होती है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे माइनस ऑफ sin 270 इक्वल्स टू 0। तो अब आ जाएगा T1 sin 60 प्लस T2 sin 45 इक्वल्स टू आपका यहाँ पर आ जाएगा 1000 लिखना पड़ेगा पहले आपको यहाँ पे, माइनस का 1000 sin 270, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, मतलब प्लस का ही रहेगा यहाँ पे तो, लेकिन ये माइनस का 1000 आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गया, ये आपकी सेकंड इक्वेशन कह सकते हो आप। अब ये इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप T1 की वैल्यू पुट करोगे तो T2 आपका निकल के आ जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 732.6 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे देखते हैं, समेशन मतलब आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे। दो कंडीशंस होती है मोमेंट की, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी पहले इस कंडीशन को ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो एक पॉलीगन सा बन रहा है, रेगुलर पॉलीगन, और एक्टिंग एट एन एंगुलर पॉइंट्स 20 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं 20, 30, 40, 50, 60। अब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो आपको वही काम करना है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करना है और वर्टिकल फोर्सेस करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड नाउ यू आर फाइंडिंग सिग्मा एफ एक्स इज व्हाट। पहले देखोगे cos 0 लगेगा, 20 cos 0, ठीक है, प्लस 30। अब इसका एंगल क्या हमें पता है, यस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एंगुलर पॉइंट्स हैं ये आपके 30 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 cos 30 प्लस 40 cos 60, 40 cos 60, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर क्या हो जाएगा, प्लस 50 cos 60, सॉरी 90, प्लस जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस का, या तो आप माइनस का cos 30 कह दो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 60 cos 120, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कैलसी से, ये तो माइनस का हो जाएगा 0.5, क्योंकि 120 माइनस 0.5 आएगा। वही है कि अगर आप या तो पूरे एंगल्स लिख लो या फिर आपको साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 न्यूटन। सिमिलरली वर्टिकल फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं, जो कि हो जाएगा सेम एंगल्स पे 20 sin 0 प्लस 30 sin 30 प्लस 40 sin 60 प्लस 50 sin 90 प्लस 60 sin 120। इसमें सारी फोर्सेस पॉजिटिव ही रहेंगी, तो इसको भी सॉल्व कर लो। इसका आंसर आ जाएगा 151.6 न्यूटन। अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 151.6 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, आप सॉल्व करोगे तो 155.8 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेड फोर्स।
एंगल निकालना है आपको तो निकाल लीजिए आप, टेन थीटा इक्वल्स टू 151.6 अपॉन 36। इसको सॉल्व करोगे तो 4.211 आ जाएगा और थीटा की वैल्यू फिर इनवर्स आके 76.6 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। तो आज का लेक्चर इसी पे बेस था, मतलब बेस था हमारा जो कॉन्सेप्ट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट। एक मैंने आपको बताया कि जो पैरेललोग्राम लॉ पे क्वेश्चंस थे कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चन ही बन सकते हैं, तो वो एक प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो ये कॉन्सेप्ट था आपका मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन का कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं और अजीब अजीब क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करो। और मैं आपके लिए एक वर्कशीट बना रहा हूँ उसके बेसिस पे भी, फर्स्ट यूनिट पे ही, जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट मिला कर, तो वो आपको सेंड कर दूंगा। सो इसके फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लामीज थ्योरम पढ़ेंगे। पहले लामीज थ्योरम के बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उस पर। फिर हम मोमेंट पढ़ेंगे, कपल पढ़ेंगे, वेरेगनॉस थ्योरम पढ़ेंगे जो कि हमारे फर्स्ट यूनिट में आता है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट में, दोनों यूनिट कंबाइंड है। तो वो सब चीज़ें पढ़ने के बाद फिर हम फ्रिक्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कवर करना है हमें मैकेनिक्स भी। सॉम की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, उसका टेस्ट होने वाला है, उसका लिंक मैंने अभी तक नहीं बनाया है, आपको बिल्कुल सेंड करूँगा। वेडनेसडे को टेस्ट है, अभी तक जहाँ तक डेट है वेडनेसडे इज़ द डेट। सो देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।